मैं निका जिहा अपने बेटा करके पालिया सी, मेरियां बच्चियां सी। रब ने बेटा तो मैनू हुण आके दिता पिछली उम्र। लटकाए दिखाए तो साडी तो उदों ही जान समझ निकल गई, मां बाप दी तो उदों ही निकल जाती जदों धी पुत नूं देख लैण ते। सानू तां घर भी चंगा अपना नहीं लगदा पिया उधर। दोनों डेड बॉडीज़ हैं, उनका सरसरी मुलाहिजा करते हैं। जो लड़की है वो ज़मीन पे पड़ी होती है और जो लड़का है वो उसको दरख्त के साथ हैंग किया होता है। दोनों को ना एक मुल्का हवेली है वहाँ पे लेके गए हैं। पहले बच्ची को उसके गले में दुपट्टा डाल के उसको कत्ल कर देते हैं। 3 दिन डेड बॉडी जो है ना ये अंदर उन्होंने बिस्तरों में छुपा के रखी है। तो उस वजह से ना वो सारी स्वेलिंग हो गई है बच्ची की। साडा वासब इन्हां ने मार सटिया, साडे को बर्दाश्त नहीं हुंदा, मेरे को गल भी नहीं हुंदी हैगी। मैं निका जिहा अपने बेटा करके पालिया सी, मेरियां बच्चियां सी। रब ने बेटा तो मैनू हुण आके दिता पिछली उम्र। सानू मेरा सानू तो भुलदा भी नहीं हैगा। मैं निका जिहा पालिया, मैनू दुख बड़ा, मेरे को तो गल भी नहीं हुंदी हैगी। जो असीं पालिया ते असीं ऐदा पालिया भी जिद्दां ढिड दा कड्ढिया पुत्तर पाली दा, पर मारन वाले दुश्मनां ने मिंट देर नहीं लाई हैगी। ये है जी सानू तां घर भी चंगा अपना नहीं लगदा पिया उधर दा। ये माँ नहीं है उसकी सगी, लेकिन ये उसकी ताई है जिन्होंने माँ बनकर उसको पाला है, माँ बनकर। और ये हजारों कतार रो रही हैं। और जो मारने वाली थी वो सगी माँ है जिसने मार कर अपना बेटा दरख्त पर लटका दिया और उसको रहम भी नहीं आया उस पर, क्योंकि वो उसको राजी कर कर लेके गई है, दुपट्टा फेंका है, चलो मेरे साथ। और माँ की लाज रखने के लिए वो माँ के साथ जाता है, लेकिन उस जिंदा वापस नहीं आता। इस घर में उसकी लाश आती है, उसकी बहन की लाश आती है और ये तड़प रही है। ये माँ से बढ़कर प्यार किया इन्होंने। ये फुप्पो हैं, ये उसकी ताई है उसकी। और ये है हमारे मुआशरे में एक अलमिया कि गुस्से में आकर, जिद में आकर, अना का मसला बनाकर कहां से कहां तक बात पहुंच जाती है। वासिफ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਗੂ ਪਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪੋਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸਕਾ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਵਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਸ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪ ਪਾਈ ਆ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਆਇਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਆ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਸਮਝ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ। ये है जी, ये हमारे इस मुआशरे में बाज अनासर की सफाकियत देखिए कि ये ज़ारो कतार रो रही हैं उस बच्चे के लिए जिसकी सगी माँ नहीं है। इन्होंने पाला उसको बेटे की तरह, और सगी माँ ने अपने शोहर की बातों में आकर और लोगों की बातों में आकर अपनी सगी बेटी और अपना सगा बेटा मारकर गांव में दरख्त पर लटका दिया। और सारा इल्जाम इन लोगों पर लगा दिया कि जी इन लोगों ने गायब किया, इन्होंने ही मारा। लेकिन अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई ना करती तो शायद ये लोग भी मुसीबत में फंसे होते। बहरहाल हम यही चाहते हैं ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ये भी हम यही चाहते हैं जी, केस की तफ्तीश ऑलरेडी पुलिस मेरिट पर कर रही है, मजीद मेरिट पर हो। जो लोग गिरफ्तार नहीं है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना बचियाना सुहेल बलोच के साथ, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले जिसमें सगी माँ ही अपने बेटे और बेटी की कातला निकली। जी सुहेल बताइएगा इस सारे केस के हवाले से। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था, तो मामलात किस तरह से खुलकर सामने आए? हमारे पास एक 15 की कॉल मौसूल होती है तकरीबन सुबह 6:30 बजे के 2 डेड बॉडीज़, एक डेड बॉडी फ़ीमेल की है और एक मेल की है। वो एक 563 गाबे का एक वीरान सा डेरा है उस जगह पे मौजूद है। 15 की कॉल मौसूल होने के बाद मैं अपने अफसरान बाला को इसके मुतल्लिक आगाह करता हूँ और फ़ौरन जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और PFSC की टीम्स को लेके मौके पे पहुँच जाता हूँ। जब हम लोग जाए वकूआ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम जो दोनों डेड बॉडीज़ हैं उनका सरसरी मुलाहिजा करते हैं। जो लड़की है वो ज़मीन पे पड़ी होती है और जो लड़का है वो उसको दरख्त के साथ हैंग किया होता है।
बज़ाहिर लड़की की डेड बॉडी देख के हमें लग रहा होता है कि ये डेड बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी है, तशद्दुद ज़्यादा है। पहले से तशद्दुद करके जी। मारा गया फिर जी, फेंका गया। जी फिर फेंका गया। और जो लड़का आया है उसकी थोड़ी सी फ्रेश लग रही थी, 24 घंटे से कुछ टाइम ऊपर हुआ था। फिर हमने PFS की जबकि टीम्स आई हैं, SP साहब आए हैं और DSP साहब आए हैं, तो हमने चीज़ों को बगौर जायज़ा लिया है। जायज़ा लेने के बाद जो है इर्द गिर्द जो जितनी भी देहात थे वहाँ पे ऐलानात वगैरह करवाए जाते हैं। इनकी पहचान के लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए ग्रुप्स में इनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर की जाती हैं। इसी इसना में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जो लड़की है उसका वालिद, जिसका नाम मोहम्मद अरशद है, वो मौके पे आके इन दोनों को शनाख्त कर लेता है और बताता है कि जी ये मेरी बेटी और बेटा है, तो ये उनकी डेड बॉडी है। उसके बाद हम लोग जो मज़ीद CPO साहब इसके ऊपर जो हैं वो उनकी कॉल आती है, RPO साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोग एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और जो दोनों लाशें होती हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए हम THQ हॉस्पिटल जड़ांवाला मुंतकिल कर देते हैं। उसके मुंतकिल करने के बाद जब हम अपनी तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो वहाँ पे जो इसकी वालदा होती है बच्चे की और वालिद, इनका थोड़ा सा हमें जो एटीट्यूड है वो मशकूक लग रहा होता है। आज से मैं 4 माह पहले आपको ले चलता हूँ। हमारे पास एक FIR होती है 17/26 365 की। उसमें मोहम्मद अरशद नामी बंदा है जी, वो एक एप्लीकेशन देता है कि जी मेरी 14 साला बेटी रुबाब फ़ातिमा, जिसको उसका सौतेला भाई वासिफ़ उर्फ़ मलंगी जो है, जिसकी उम्र 17 साल है, वो गन पॉइंट पे अपने चचा और वालिद के साथ और अजीज़ व अकारिब के साथ वो अगवा करके नामालूम मकाम पे ले गया। जब हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन 102 दिन बाद जो है बच्ची अपने जज साहब के सामने 164 की स्टेटमेंट देती है। वो बताती है कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपनी मर्ज़ी से अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, ये हिरासत में जो मुलजमा है और उसके साथ इसका जो खावंद है, इसने क्या इंकशाफात किए हैं कि किस तरह पहले बेटी को बुलाया, फिर क्योंकि बेटी की जो लाश है वो आपने खुद ही बता दिया 2 से 3 दिन पहले की है और तशद्दुद हुआ हुआ उसे, यानी कि 2-3 दिन पहले वो मार चुके थे उसको। उसके बाद फिर वो बेटे को बुलाते हैं, फिर बेटे को किस तरीके से वो कत्ल करते हैं, इस हवाले से बताएं कि किस तरह कत्ल किया और वहाँ तक लेके कैसे गए, क्योंकि 2 लोगों का ये काम नहीं बनता। नहीं, इसमें ये टोटल 5 नामज़द मुल्ज़मान थे। इनमें 2 और हैं मुल्ज़मान, एक का नाम है जी असलम और एक का नाम है बूटा। तो वो भी इस साजिश में इनके साथ मिले हुए हैं, मियाँ बीवी के साथ। तो 5 मुल्ज़मान से जिनमें से 3 को हमने अरेस्ट कर लिया, वो अभी जुडिशल हो चुके हैं। 2 जो लोग हैं वो अभी तक इंटरम बेल पे हैं। तो उन्होंने यही बताया कि हम तकरीबन जिस रात ये 15 का कॉल पे ड्रामा रचाया है, तो ड्रामा रचाने के बाद हम लोगों ने जो दोनों को ना एक मुल्का हवेली है वहाँ पे लेके गए। पहले बच्ची को उसके गले में दुपट्टा डाल के उसको कत्ल कर देते हैं। चेहरे पे भी तशद्दुद के निशान थे, कि उसमें कुछ बताया वो क्या क्या मारते रहे, कैसे मारते रहे? वो असल में ना 3 दिन डेड बॉडी जो है ना ये अंदर उन्होंने बिस्तरों में छुपा के रखी है। तो उस वजह से ना वो सारी स्वेलिंग हो गई है बच्चे की। फंदा दे के मारा जी, फंदा दे के मारा जी, गला दबा के। और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी यही है कि जी गला दबा के उसकी ना कत्ल किया गया है। और ये बच्चे को जो है वो छुपा देते हैं, क्योंकि ये अगवा की इसको सारा रंग देना चाह रहे थे। तो बच्चे को कन्विंस करते हैं कि तुम किसी तरीके से अपने बाप और चचा के ख़िलाफ़ बयान दो कि जो है ना उन्होंने इस बच्ची को कत्ल कर दिया है। तो जब इनकी ये दाल नहीं गलती या इनकी ये मामला नहीं होता, तो ये उसके बाद ये बच्चे को भी है ना 1 रात पहले वो कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद फिर ये सारे हैं। और इस सारे मामले में ये जो सगी माँ है दोनों की, जी, वो बीच में बराबर की मुलव्वस है और कत्ल करवाने में और करने में भी। जी, बेसिकली जो इसकी वालदा थी वो अपनी मियाँ को, अरशद को कहती रही है कि इनको मारते नहीं हैं तो हम लोग ना इस बच्चों की शादियाँ कर देते हैं और इनको भेज देते हैं। तो जो अरशद है वो बाज़िद था, वो कहता था कि मेरी इज़्ज़त इसने ख़राब की है तो मैंने इनको छोड़ना नहीं है। तो इस वजह से मजबूरन उसको भी इस घिनौने जुर्म में इनका साथ देना पड़ गया।